नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी जो क्लास है वो आपके बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। एक जनरल नॉलेज की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे महिलाओं के लिए आईपीएल मैचों का आयोजन किया जा रहा है। टी20 मैच होंगे जिसको WPL नाम से एक पूरी की पूरी एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा, वुमेन प्रीमियर लीग के नाम से। उस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है जो हमको याद रखने चाहिए और क्या है WPL, किस तरीके से ये आयोजन हो रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए। साथियों, जैसा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा कि स्मृति मंधाना सबसे हाईएस्ट बोली लगाई गई है उनके ऊपर, कि सबसे हाईएस्ट बोली लगाई जाने वाली खिलाड़ी है। यानी इस WPL में भी उसी तरीके से खिलाड़ियों का चयन किया जाता है जैसे IPL में खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इसमें जो भी खिलाड़ी है उन पर बोली लगाई जाती है। जो टीम उसको खरीदना चाहती है वो हाईएस्ट बोली लगाकर उस टीम को उस खिलाड़ी को अपने अंदर ले लेती है, उस खिलाड़ी को खरीद लेती है। और यहां पर मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है, या फिर मैं कहूं सबसे बेसिक जो जनरल नॉलेज की एक यहां पर बात है, वो ये है कि स्मृति मंधाना भारतीय एक महिला खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जिसकी सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है WPL क्रिकेट मैचों में। यानी जो WPL के मैचों का जो आयोजन करवाया जा रहा है उसमें हाईएस्ट बोली लगाई गई है इस स्मृति मंधाना की। साथियों, ये WPL कहां से शुरू हुआ है, किस किस तरीके से इस WPL में बात की जाए WPL की, तो इस WPL, इसका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका पूरा नाम है वुमेन प्रीमियर लीग। यानी महिलाओं के लिए जो क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा, जैसे IPL का आयोजन किया जाता है वैसे का वैसा महिलाओं के लिए जो क्रिकेट मैच के जो IPL की तरीके से आयोजन किए जाएंगे, उस टूर्नामेंट का नाम है वुमेन प्रीमियर लीग WPL। अब देखिए साथियों, इस WPL जो टूर्नामेंट है उसका शेड्यूल कब से रहने वाला है। शेड्यूल ये शुरू कब से होने वाले हैं, यानी ये शुरू होने वाले हैं 3 मार्च से शुरू होकर इसकी अनुमानित जो डेट है वो 26 मार्च 2023 तक है। यानी ये टूर्नामेंट 3 मार्च से शुरू होंगे और 26 मार्च तक ये क्या है लगभग खत्म हो जाएंगे। संभावित तौर पे ये क्या है 26 मार्च तक खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट इनका जो आयोजन होगा वो कहां होने वाला है, इनका आयोजन इंडिया में ही होने वाला है। यानी भारत में ही इसका आयोजन करवाया जाएगा। भारत में आयोजन करवाया जाएगा तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को कराने के लिए इसका प्रशासक कौन है, इस टूर्नामेंट को करवा कौन रहा है, तो इस टूर्नामेंट को जो करवाया जा रहा है वो प्रशासक है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी BCCI इस टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहा है। तो साथियों, महिलाओं के लिए IPL मैच जो है उनका आयोजन एक टूर्नामेंट के तौर पे करवाया जा रहा है जिसको WPL कहा गया है। और ये WPL वुमेन प्रीमियर लीग जो है इसका आयोजन BCCI के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब साथियों, एक बात इसमें आप ध्यान देना कि जिसमें जो भी मैच होंगे वो सारे के सारे T20 मैच होंगे, और जो इसका फाइनल मैच जो होगा वो फाइनल मैच लगभग 26 मार्च को संभावित है। यानी 26 मार्च के आसपास ये टूर्नामेंट है वो क्या है आपके समाप्त हो जाएगा। साथियों, इसमें टीमें कितनी होगी, तो इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में 5 टीमें हैं, और वो 5 टीमें कौन सी हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी जान लेते हैं कि जो ये वुमेन प्रीमियर लीग है इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में मैच कितने होने वाले हैं। 22 मैच होने वाले हैं। इसमें कितने मैच होंगे, 22 मैच होंगे, 22 मैच होंगे। टीमें कितनी होगी, 5 टीमें होगी। टूर्नामेंट का आयोजन कितनी तारीख के बीच हो रहा है, तो 3 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इसका आयोजन हो रहा है। इस टूर्नामेंट को करवा कौन रहा है, तो इसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इस टूर्नामेंट को करवा रहा है। साथ में ये भी आप ध्यान रखोगे साथियों, इसका नाम क्या है, वुमेन प्रीमियर लीग। वुमेन प्रीमियर लीग में जो बोली लगाई गई है खिलाड़ियों की, उसमें हाईएस्ट बोली किसकी लगाई गई है, तो आप इसमें देखोगे भारतीय खिलाड़ी ही है। ये भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना, क्या नाम है साथियों, स्मृति मंधाना। ये आप फोटो देखिए, ये वो भारतीय महिला है, ये वो भारतीय खिलाड़ी है जो कि सबसे ज्यादा WPL में बोली लगाई गई है इसकी। यानी इस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया गया है टीमों के द्वारा कि ये खिलाड़ी है वो हमारी टीम को मैच जितवा सकती है। तो हाईएस्ट बोली लगा के इनको लिया गया है स्मृति मंधाना को, और 3.40 करोड़ इनको कितने में, 3.40 करोड़ में RCB ने खरीदा है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इनको खरीदा है। अब देखिए साथियों, 5 टीमें कौन कौन सी है, किसने किसको खरीदा है। ऐसे तो खिलाड़ी खूब सारे थे, उस पर भी मैं आगे आपको बताता हूं कितने खिलाड़ी
मतलब इस बोली में थे, कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से हाईएस्ट बोली जो लगाई गई है उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। और हाईएस्ट बोली सबसे ज्यादा लगाई गई है पहले नंबर पर स्मृति मंधाना पर 3.40 करोड़ यानी 3,40,00,000 की बोली लगाई गई है। आरसीबी ने इनको खरीदा है। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए एक डाटा बन जाता है कि WPL में हाईएस्ट बोली लगाई जाने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है, स्मृति मंधाना। कहां की है, ये है भारत की ही महिला खिलाड़ी है और इनको खरीदा किसने है, आरसीबी ने। दूसरे नंबर पर साथियों जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाई गई है, दूसरे नंबर पर वो बोली लगाई गई है एशले गार्डनर के लिए। किसके लिए साथियों, एशले गार्डनर के लिए। अब आप कहोगे कि एशले गार्डनर, तो ये एशले गार्डनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है साथियों, ऑस्ट्रेलिया की है। और इन पर सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा विश्वास किया गया है और 3.20 करोड़ में इस महिला खिलाड़ी को खरीदा गया है। और किसके द्वारा खरीदा गया है, गुजरात जॉइंट्स जो टीम है उसने खरीदा है एशले गार्डनर को 3.20 करोड़ में। साथियों तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विश्वास जो किया गया है वो नताली सीवियर पर किया गया है। खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, नताले सीवियर। और इन नताले सीवियर पर जो बोली लगाई गई है वो बोली लगाई गई है 3.20 करोड़। मुंबई इंडियन ने इनको खरीदा है। तो साथियों मैं अगर आपको कहूं कि इस WPL में हाईएस्ट बोली लगाई जाने वाले 3 खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पर स्मृति मंधाना, सेकंड नंबर पर एशले गार्डनर और थर्ड नंबर पर है नताले सीवियर। ये नताले जो सीवियर है वो इंग्लैंड की खिलाड़ी है साथियों, इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है। अगर मैं कहूं स्मृति मंधाना तो इंडिया की, एशले गार्डनर कहूं तो ये ऑस्ट्रेलिया की और नताले सीवियर कहूं तो ये है इंग्लैंड की। नताले सीवियर को मुंबई इंडियन ने खरीदा है, एशले गार्डनर को गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है और स्मृति मंधाना को आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने खरीदा है। अब आप कहोगे साथियों कि सर ये टीम के नाम बताए, तीन टीम के नाम तो यहीं आ गए। चलो इनकी टीमों के बारे में भी देखते हैं, कौन कौन सी टीम है, कितने में इन टीम को खरीदा गया है, मतलब ये टीमें जो है इन टीमों पर कितनी कितनी बोलियां लगाई गई है, BCCI ने इन टीमों को कितने कितने में बेचा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि ये जो पूरा WPL है उसका जो आयोजन करवाया जा रहा है वो किसके द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है, वो BCCI के द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। तो अगर आपके प्रश्न बने कि जो WPL है या फिर वुमेन प्रीमियर लीग है उसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो आयोजन BCCI के द्वारा करवाया जा रहा है। अगर आपको कहा जाए कि क्या ये भारत सरकार द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है या फिर खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है, नहीं साथियों, WPL का जो आयोजन है वो BCCI करवा रही है। और आपको पता है कि BCCI भारतीय क्रिकेट का जो कंट्रोल बोर्ड है वो एक पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पैसे वाला क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और इसने कई सारे, देखिए आप IPL वगैरह जो टूर्नामेंट आयोजन करवाए खूब सक्सेसफुल रहा है। इसी प्रकार अब एक शुरुआत करने जा रहा है BCCI महिला क्रिकेटरों को, महिलाओं को भी आगे करने के लिए, और उसके लिए वो शुरुआत कर रहा है WPL से, वुमेन प्रीमियर लीग से। अब जिस तरीके से IPL में पुरुष खेलते हैं, IPL टूर्नामेंट होता है, हम टीवी देखते हैं, इन टूर्नामेंट को बहुत अच्छी तरीके से मनोरंजन से देखते हैं। इसी प्रकार हम अब WPL यानी महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का भी आनंद उठा सकते हैं। अब एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा साथियों कि ये जो WPL है इसका मुख्य उद्देश्य, देखिए पैसा कमाना तो मुख्य उद्देश्य हो ही सकता है, लेकिन साथियों WPL भारतीय महिलाओं को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान करेगा। यानी क्रिकेट में हो या फिर कहीं भी दूसरे खेल हो, उसमें महिलाओं का जो एक तरीके से स्थान है या फिर जो महिलाओं का जो एक ओहदा है वो ऊपर आएगा इससे, इस टूर्नामेंट से। इसका रीजन ये है कि इससे महिलाओं में दृढ़ता बढ़ेगी, वो गेम्स में हिस्सा लेगी। जिस प्रकार साथियों आप देखिए ये IPL का हम बहुत मनोरंजन मतलब के लिए यूज करते हैं, IPL को खूब हम मनोरंजन के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार इस IPL को देखने के बाद कई हमारे बच्चे जो है क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हैं और इसमें अपना एक कैरियर देखते हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो भारत में महिलाओं के लिए अगर हम कहें कि अगर कोई अच्छा सा गेम की बात करें तो महिलाएं गेमों में बहुत कम हिस्सा ले रही हैं। कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा कि महिलाएं आगे से आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है गेम्स में हिस्सा ले। आप WPL को इस तरीके से एक शुरुआत के रूप में देख सकते हो जिसमें हमारी भारत की महिला या भारत की जो बच्चियां है, भारत की जो लड़कियां हैं,
उनमें भी एक तरीके से जोश आएगा, उनमें भी एक तरीके से मतलब ये मतलब इसको कहे कि भाई अपने आप में उनमें एक आत्मविश्वास आएगा कि वो आगे बढ़ सकती है, गेम्स में हिस्सा ले सकती है, पुरुषों के बराबर किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती है। और पुरुषों के बराबर कोई एक टूर्नामेंट शुरू किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, तो वो कौन सा है? WPL। अब साथियों आप देखिएगा कि इस बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें बेची है। तो देखिए बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के लिए 5 टीमें बेची है और वो पांचों टीमें अगर आप देखोगे तो बीसीसीआई ने कितने में? लगभग 4669.99 करोड़ में बेची है। यानी ये 5 टीमें बेच रहा है बीसीसीआई, यानी 5 टीमें बनाई जाएगी, उसके लिए बीसीसीआई ने कितना पैसा लिया है? 4669.99 करोड़। अब अगर आप देखोगे कि इस बीसीसीआई के इस WPL की जो टूर्नामेंट है उसमें अगर हम देखें कि भाई खिलाड़ियों पर कितना खर्च हो गया है, जो बोलियां लगी है खिलाड़ियों को टीमों के द्वारा लिया गया है, 5 टीमें हैं, 5 टीमों ने खिलाड़ियों को लिया है, तो इसमें कितनी टीमों को लिया गया, मतलब कितने खिलाड़ियों को लिया गया, उसके हिसाब से अगर देखें तो टोटल 59.50 करोड़ रुपए जो है वो खिलाड़ियों को दिए गए हैं। यानी बीसीसीआई ने 5 टीमें लेने का पैसा इतना लिया है, खिलाड़ियों पर खर्चा कितना हुआ है? 59.50 करोड़। अगर इसको देखें इस डाटा को, तो अभी भी आईपीएल से तुलना करें तो जो पुरुषों का जो T20 टूर्नामेंट है आईपीएल, उससे इसकी तुलना करें तो अभी बहुत पीछे है WPL, लेकिन एक ये अच्छी शुरुआत है। आप इसमें देखोगे कि तो 5 टीमों के नाम आपको याद रखना है। गुजरात जॉइंट्स, दूसरा है रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स, तीसरा है दिल्ली कैपिटल्स, चौथी है यूपी वॉरियर और 5वीं है मुंबई इंडियन। जो गुजरात जॉइंट्स है वो कौन सी सिटी की टीम है? अहमदाबाद सिटी की टीम है। और इसको किसने खरीदा है? अडानी स्पोर्ट लाइन ने। किसने? अडानी स्पोर्ट लाइन ने। और कितने में खरीदा है? ये अडानी स्पोर्ट लाइन ने अगर मैं कहूं कि गुजरात जॉइंट्स टीम बनाई है या गुजरात जॉइंट्स टीम को खरीदा है तो कितने में खरीदा है? आप पैसे देखोगे तो चकित हो जाओगे, और वो है आपके 1289 करोड़ रुपीस। कितने? 1289 करोड़ रुपए, 1289 करोड़ रुपए में इस टीम को अडानी स्पोर्ट लाइन के द्वारा खरीदा गया है। किसको? GG यानी गुजरात जॉइंट्स को। गुजरात जॉइंट्स जो है वो अडानी स्पोर्ट लाइन के द्वारा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है वो रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, दिल्ली कैपिटल है वो JSW GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खरीदी गई है। इसी प्रकार यूपी वॉरियर को कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदी है। यहाँ पर ये कंपनियों के मालिकों के बारे में थोड़ा सा डाटा है कि मतलब जो टीम है उस टीम को कौन सी कंपनी ने खरीदा है। मुंबई इंडियन को इंडिया विन स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है, यूपी वॉरियर को कैप्री ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है, दिल्ली कैपिटल को JSW GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है। गुजरात जॉइंट्स को अडानी स्पोर्ट लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है। सबसे ज्यादा जो बोली लगी है वो गुजरात जॉइंट्स की लगी है। कितना? 1289 करोड़ रुपए इसकी बोली लगी है। अगर इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें तो थोड़े सा इसके और डिटेल में जाते हैं तो देखिए मैंने बता दिया आपको कि भाई विमेन प्रीमियर लीग है वो कब से शुरू होने वाला? 3 से 26 जो मार्च है उसके बीच में। और ये होने वाला कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में कौन सी जगह पर होने वाला है? ये इंडिया में मुंबई में ही 2 ग्राउंड है, उन 2 ग्राउंड में ये सारे के सारे मैच होंगे। कितने मैच होने वाले हैं? 22 मैच होने वाले हैं। कितने? 22 मैच। और मुंबई के दोनों जो ग्राउंड है वो कौन कौन से? एक तो बर्न स्टेडियम है मुंबई का, और एक है दूसरा DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। यानी इस प्रकार से अगर आप कहोगे तो जो भी 22 मैच है वो सारे के सारे इसमें कहां पर होने वाले हैं? मुंबई में ही होने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा देखा है WPL का। और अब थोड़ा इसके डिटेल में जाते हैं कि ये WPL में जो बोली लगाई गई है खिलाड़ियों की वो किस प्रकार से लगाई गई। तो आप देखना साथियों कि इसकी जो बोली लगाई गई थी वो मुंबई वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई है। मुंबई में वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। अब यहां पर पूरी की पूरी इन 5 टीमों के खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई जा रही है। और टोटल इसमें कितने खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था? 448 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस 448 खिलाड़ियों में से कितनों को खरीदा गया? 87 खिलाड़ियों को खरीदा गया। कितने को? 87। मतलब कितना टफ कंपटीशन है देखना आप। यानी WPL महिला जो क्रिकेट लीग है, महिला प्रीमियर लीग है, उसमें
जो नामांकन आ रहा है वो 448 खिलाड़ियों का आ रहा है, और ये सारी की सारी बोली लगने का काम कहां हो रहा है? मुंबई वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और यहां पर 448 खिलाड़ियों की लिस्ट है, उसमें से कितने खिलाड़ियों को खरीदा गया? 87 खिलाड़ियों को खरीदा गया, सिर्फ और सिर्फ 87 खिलाड़ियों को। और इस 87 खिलाड़ियों में से अगर आप देखोगे तो इंडिया के 57 खिलाड़ियों को खरीदा गया इन 5 टीमों के द्वारा, और विदेशी जो खिलाड़ी है वो कितने हैं? 30 विदेशी खिलाड़ियों को इन 5 टीमों में रखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हमने देखा है WPL के बारे में। पहली बार भारत में या फिर पूरे विश्व में मैं कहूं पहली बार इस तरीके से एक बहुत ही T20 टूर्नामेंट का एक टॉप मतलब आयोजन हो रहा है वुमेन प्रीमियर लीग के नाम से। और उस वुमेन प्रीमियर लीग के बारे में पूरी की पूरी हमने यहाँ पर जानकारी हासिल की कि भाई इसका प्रशासक कौन है, BCCI, डेट कौन सी है 3 से 26 मार्च, कहाँ पर हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। कितनी टीमें हैं? 5 टीमें हैं। कितने मैच होंगे? 22 मैच होंगे। और दोनों स्टेडियम कौन से हैं जहाँ पर ये मैच होने वाले हैं? बर्न स्टेडियम है, दूसरा DY पाटिल स्टेडियम है। और 3 जो खिलाड़ी है मेन जिन पर बोली लगाई गई वो स्मृति मंदाना है, एशले गार्डनर है, नताली सीवियर है। स्मृति जो मंदाना है 3.40 करोड़ में RCB ने खरीदा है। एशले गार्डनर है 3.20 करोड़ में इसको गुजरात जॉइंट्स ने खरीदा है। इसी प्रकार नताली जो सीवियर है उनको 3.20 करोड़ में मुंबई इंडियन ने खरीदा है। और इसका आयोजक BCCI है इस पूरे टूर्नामेंट का। साथ में जो 5 टीमें हैं, गुजरात जॉइंट्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, तीसरी है दिल्ली कैपिटल, चौथी है UP वॉरियर और 5वीं है मुंबई इंडियन। अगर आपको इनके मालिकों के नाम पूछे जाए तो ये भी मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं कि भाई जो गुजरात जॉइंट्स है उनके मालिक है अडानी स्पोर्ट लाइन एंड प्राइवेट लिमिटेड। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के जो है रॉयल चैलेंजर स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दिल्ली कैपिटल्स को किसने खरीदा है? GSW-GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने। इसी प्रकार UP वॉरियर को किसने खरीदा है? कैप्री ग्लोबल होल्डिंग एंड प्राइवेट लिमिटेड ने। इसी प्रकार मुंबई इंडियन को इंडिया विन स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मैंने शेयर किया है WPL महिला प्रीमियर लीग। साथियों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कह रहा हूं कि कंपटीशन की तैयारी करने वाली जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, आपके लिए भी एक गर्व की बात है कि इस तरीके से एक BCCI टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें अभी तक एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का था। जिस प्रकार से IPL मैच होते थे, सिर्फ पुरुषों के मैच होते थे, अब महिलाएं भी इन क्रिकेट मैचों का आनंद अच्छी तरीके से ले सकती है। अब देखेंगे कि भाई भारत की जो महिलाएं हैं या फिर विदेशी जो महिलाएं हैं किस प्रकार से इस टूर्नामेंट में मतलब खेलती है, वो देख के इसका हम मनोरंजन ले सकते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट डाटा के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए टॉप के वीडियो लेके आएंगे हम आगे, करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड हो। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।